बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 का 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स। तो फर्स्ट फार्मूला बेटा आपके पास डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट। चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए इसी का एक और फार्मूला है, लेंथ कितनी चेंज होगी उसमें आपके पास एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा टी। सेम इसी तरह से वॉल्यूम के बेटा फार्मूलाज हैं। वॉल्यूम में जो कोएफिशिएंट होगा वो बीटा, यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा होगा। वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा टी। सेम इसी तरह से वॉल्यूम को चेक करने के लिए आपके पास वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास फिफ्थ वन इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम सी डेल्टा टी। सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट फार्मूला है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का फार्मूला सबसे पहले आपके पास आएगा एफ, और नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन फार्मूला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर चलते हुए हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ये लेंथ आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ उसने दी है, एक्सपेंड्स बाय डेल्टा 0.02 मीटर। तो ये जो एक्सपेंशन है इसे हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर 2 आएगा। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन को बेटा आपने फाइंड करना है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप गिवन डाटा, सबसे पहले 10.1 न्यूमेरिकल है। 10.1 गिवन डाटा, इसमें आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। उसके बाद डेल्टा एल चेंज इन जो लेंथ 0.02 मीटर। टेम्परेचर T1 इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड T2 टेम्परेचर इज़ 120 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे आप चेंज इन टेम्परेचर भी फाइंड कर लें, T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू 120 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड क्या करना बेटा आपने, देखें बहुत आसान सा है। इसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको आप अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप फाइंड करेंगे। जी बताएं ज़रा, आप सोचें कौन सा फार्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे, उसमें से देखें कौन सा फार्मूला है। यहाँ पे डेल्टा एल है आपके पास, एल नॉट है, टेम्परेचर है, तो अल्फ़ा फाइंड करना है। तो यहाँ पे हैज़ डेल्टा एल इज़ इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करें। तो डाटा के अकॉर्डिंग आपने बेटा फार्मूला अप्लाई करना है। जो गिवन डाटा होगा इसको आपने देखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फार्मूला आप डाटा के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा अगर फाइंड करना है आपने तो डेल्टा एल, इधर वैल्यू मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी एल नॉट डेल्टा टी। जी अल्फ़ा, तो एल डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है बेटा 0.02, इसको लिखें यहाँ पे 0.02 डिवाइड बाय एल नॉट बेटा कितना है, देखें 1 मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपके पास, यहाँ पे 100 आएगा। इसको सॉल्व कर लें, 0.02, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100। अब कैलकुलेटर से दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁴। अल्फ़ा का यूनिट होता है पर केल्विन, या आप लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास है। अच्छा, इसमें देखें अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रफ पे देखिएगा कि अल्फ़ा को 0.02 वैल्यू को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, ऊपर 2 है, पॉइंट के बाद
पॉइंट को रिमूव करेंगे 1 आएगा, आगे 2 डिजिट हैं, इनके 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ये आपके पास है। नेक्स्ट देखिएगा 100 को 100 से तो ये 4 ज़ीरो नीचे आएंगे। अगर मैं इन 4 ज़ीरो को पावर की फॉर्म में लिखता हूँ तो बनेगा 10 की पावर 4, अगर इसको ऊपर ले जाऊँ तो बनेगा 10 की पावर -4। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है फिर आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।